2027 से पहले यूपी में छिड़ा सियासी मल्ल युद्ध। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी मुकाबले की गर्मी अभी से बढ़ने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग लगातार तेज हो रही है। रविवार को इटावा के सैफई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा मुद्दा उठाया जो सीधे अखिलेश यादव और उनके परिवार की राजनीतिक विरासत से जुड़ता है। वहीं अखिलेश यादव ने भी देर नहीं की और ग्रीन बेल्ट बुलडोजर कार्रवाई और कथित अवैध निर्माण के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। यानी एक तरफ योगी ने सैफई और मुलायम सिंह यादव के अधूरे सपने का सवाल उठाया, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश ने सरकार की बुलडोजर नीति पर सवाल खड़े कर दिए। तो आखिर इन दोनों नेताओं के बीच अचानक यह सियासी मल्लयुद्ध क्यों तेज हो गया और 2027 के चुनाव के लिहाज से इसके क्या मायने हैं? सबसे पहले बात उस मुद्दे की जहां से रविवार की सियासी भिड़ंत शुरू हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैफई में उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि इस संस्थान की नींव मुलायम सिंह यादव ने रखी थी, लेकिन अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए भी इस प्रोजेक्ट को वह गति नहीं मिल सकी जिसकी जरूरत थी। योगी ने दावा किया उनकी सरकार ने 490 करोड़ रुपए की लागत से 500 बेड वाले सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक को पूरा करवाकर जनता को समर्पित किया। योगी का हमला सिर्फ एक अस्पताल के निर्माण तक सीमित नहीं था, इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा था। सैफई समाजवादी पार्टी का राजनीतिक गढ़ माना जाता है और मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत से सीधे जुड़ा हुआ है। ऐसे में सैफई में खड़े होकर अखिलेश यादव के प्रशासनिक रिकॉर्ड पर सवाल उठाना बीजेपी की रणनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। योगी मूल रूप से ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि जिन विकास परियोजना को समाजवादी पार्टी अपनी उपलब्धि बताती है, उन्हें पूरा करने और आगे बढ़ाने का काम बीजेपी सरकार ने किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने सैफई में ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान बनाने वाली दूरदर्शी फैसला लिया था, लेकिन अखिलेश यादव के 5 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल में इन काम को आगे बढ़ाने का पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। योगी के इस बयान में एक साथ कई राजनीतिक संदेश दिखाई देते हैं। एक तरफ अखिलेश के शासन पर सवाल, दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव की विरासत पर दावा और तीसरी तरफ यह संदेश बीजेपी सरकार सैफई जैसी समाजवादी गढ़ में भी विकास का काम कर रही है। लेकिन योगी के इस हमले का जवाब अखिलेश यादव ने उसी अंदाज में दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके लिखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर तीखा तंज कसा। उन्होंने एक बीजेपी नेता के घर जाने से जुड़े वीडियो को शेयर करते हुए ग्रीन बेल्ट में बने कथित अवैध निर्माण का मुद्दा उठाया। अखिलेश ने लिखा, क्या ग्रीन बेल्ट में बने किसी के अवैधानिक घर का नक्शा देखे बिना किसी मुख्यमंत्री जी का उस घर में जाने का कार्यक्रम बन गया या फिर वे नक्शे पास कराने गए हैं? बिल्डोजर साथ में है क्या? अखिलेश का यह तंज सिर्फ एक घर या एक कार्यक्रम पर सवाल नहीं था, इसके पीछे योगी सरकार की उस बिल्डोजर नीति को निशाना बनाने की कोशिश थी जिसे बीजेपी कानून व्यवस्था और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर पेश करती रही है। अखिलेश का सवाल मूल रूप से यह था कि अगर सरकार अवैध निर्माण के खिलाफ इतनी सख्त है तो क्या यही नियम सत्ता के करीब लोगों पर भी लागू होता है? यानी दोनों नेताओं के हमलों की दिशा बिल्कुल अलग थी। योगी ने विकास और प्रशासनिक प्रदर्शन के जरिए अखिलेश को घेरा, जबकि अखिलेश ने कानून व्यवस्था, बिल्डोजर कार्रवाई और कथित दोहरे मापदंड के जरिए योगी सरकार पर निशाना साधा। और यहीं से सवाल ये उठता है कि 2027 के चुनाव से करीब 1 साल पहले दोनों नेता इस तरह आमने सामने क्यों आ रहे हैं? दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी के सामने सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी की चुनौती होगी, जबकि समाजवादी पार्टी के सामने 2022 के बाद अपने राजनीतिक विस्तार को और मजबूत करने की चुनौती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था और समाजवादी पार्टी ने मजबूत प्रदर्शन किया था। ऐसे में दोनों दल जानते हैं कि 2027 की लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं होगी बल्कि नैरेटिव की भी होगी। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल, क्या वह योगी सरकार के विकास और कानून व्यवस्था के मॉडल को चुनावी मुद्दा बना सकती है? और समाजवादी पार्टी के लिए सवाल है, क्या वह बीजेपी सरकार के खिलाफ बेरोजगारी, महंगाई, बिल्डोजर कार्रवाई, सामाजिक समीकरण और प्रशासनिक फैसलों को लेकर एक मजबूत राजनीतिक नैरेटिव में बदल सकती है?
यही वजह है कि दोनों पार्टियां अभी भी अपने अपने मुद्दों को लेकर जमीन पर उतर रही हैं। योगी आदित्यनाथ का सैफई जाना और मुलायम सिंह यादव से जुड़ी परियोजना पर जिक्र करना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। सैफई सिर्फ एक जगह नहीं है, यह समाजवादी पार्टी की राजनीतिक पहचान का प्रतीक है। इसलिए जब मुख्यमंत्री वहां खड़े होकर समाजवादी सरकार को कामकाज पर सवाल उठाते हैं तो संदेश सिर्फ सैफई के लोगों तक नहीं जाता, यह सीधे उस राजनीतिक विरासत को चुनौती देता है जिस पर समाजवादी पार्टी लंबे समय से अपना दावा करती रही है। योगी का संदेश कुछ इस तरह समझा जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव ने जिस काम की नींव रखी थी उसे पूरा करने का काम बीजेपी सरकार ने किया, यानी बीजेपी अब सिर्फ समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि उसकी विरासत पर भी राजनीतिक दावा करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि यूपी के सियासी अखाड़े में मल्लयुद्ध शुरू हो चुका है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी हैं जो सैफई में खड़े होकर अखिलेश यादव के प्रशासनिक रिकॉर्ड और मुलायम सिंह यादव की विरासत पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी हैं जो ग्रीन बेल्ट और बिल्डोजर के जरिए योगी सरकार की नीयत और कार्रवाई पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। चुनाव अभी बाकी है लेकिन वार और पलटवार शुरू हो चुके हैं। अब देखना सिर्फ इतना है कि 2027 के इस सियासी मल्लयुद्ध में आखिरी दांव किसका भारी पड़ता है, योगी का विकास मॉडल या अखिलेश का विरोधी नैरेटिव। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।